हर हर महादेव। ईश्वर की कृपा से भरे इस पावन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। जुड़िए हमारे साथ एक आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हर कथा, हर मंत्र आपको प्रभु से जोड़ेगा। श्रावण मास का पावन अवसर और पंचमी की शुभ तिथि। आज का दिन समर्पित है उन दिव्य शक्तियों को जो पृथ्वी के नीचे भी जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं, नाग देवताओं को। नाग पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, यह आस्था, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जब दिल सच्चा हो और भक्ति निष्कलंक, तो क्रोध, भय और विष सब हार जाते हैं। आज की यह कथा उसी भक्ति की अमर गाथा है, जहां एक स्त्री ने न केवल विषधर को जीता, बल्कि उसे प्रेम और करुणा का स्पर्श दे दिया। यह उस प्राचीन काल की बात है, जब धर्म और भक्ति जीवन का आधार हुआ करते थे। एक गांव में एक ब्राह्मण निवास करता था, जिसकी 7 संतानें थी, सभी पुत्र और सभी योग्य, संस्कारी एवं विवाह योग्य। ब्राह्मण और उसकी पत्नी गहन श्रद्धा और सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ब्राह्मण के 6 पुत्र विवाहित थे और सबसे छोटा पुत्र भी विवाह योग्य था। समय आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने सबसे छोटे पुत्र का विवाह तय कर दिया। विवाह बड़े हर्षोल्लास और विधिपूर्वक संपन्न हुआ। परंतु उस समय की परंपरा थी कि विवाह के तुरंत बाद नवविवाहिता बहू को कुछ समय के लिए मायके भेज दिया जाता था। अतः विवाह के उपरांत बहू को उसके माता पिता के घर विदा कर दिया गया। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपने छोटे बेटे और उसकी नवविवाहिता बहू को ससुराल वापस बुला लिया। घर में पुनः खुशियां लौट आईं। एक दिन ब्राह्मणी ने बहू से कहा कि वह रसोई में जाकर भोजन तैयार करे। बहू आदर पूर्वक रसोई में गई और सादगी से भोजन बनाने लगी। परंतु तभी रसोई के एक कोने में धीरे से एक नाग आकर बैठ गया। वह शांत था, पर उसका अचानक यूं प्रकट होना बहू को चौंका देने के लिए काफी था। बहू डर गई, लेकिन नाग ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। बहू ने प्रेम पूर्वक नाग के सामने दूध का कटोरा, फल और अनाज रख दिए। नाग प्रसन्न हुआ और वह चुपचाप सब ग्रहण करके चला गया। यह क्रम रोज चलने लगा। नाग बहू की भक्ति और प्रेम से बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद ब्राह्मण परिवार के अन्य लोग बहू से जलने लगे। एक दिन बड़े भाइयों ने मिलकर उस नाग को मारने की योजना बनाई। जैसे ही नाग रसोई में आया, उन्होंने उसे डंडे से मार दिया। जब यह बात छोटी बहू को पता चली, तो वह अत्यंत दुखी हुई। उसने प्रार्थना की, रोई और नाग से क्षमा मांगी। उसी रात नाग बहू के सपने में आया और बोला, तेरे प्रेम और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे कोई दोष नहीं दूंगा। परंतु जिन्होंने मुझे मारा है, उन्हें इसका फल अवश्य भोगना होगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के सभी बड़े पुत्र बीमार पड़ गए। घर में हाहाकार मच गया। छोटी बहू ने नाग से प्रार्थना की, हे नागदेव, कृपा करें, मेरे परिवार को क्षमा करें। मैं वचन देती हूँ कि प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को आपकी पूजा करूंगी, व्रत रखूंगी और आपकी कथा का श्रवण करूंगी। नाग ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सभी को क्षमा कर दिया और सब स्वस्थ हो गए। तभी से नाग पंचमी का व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई। इस दिन नागों को दूध, फूल, दूब, चावल आदि अर्पित कर पूजन करने से काल सर्प दोष समाप्त होता है। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है, उसके संतान को कभी सर्प भय नहीं होता। यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और संकटों से रक्षा करता है। नाग पंचमी पूजा विधि। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दीवार पर या कागज पर नाग देवता का चित्र बनाएं या मूर्ति स्थापित करें। उन्हें दूध, कच्चा दूध, चावल, कुशा, दूब, फूल और हल्दी कुमकुम से पूजन करें। दूध से अभिषेक करें और प्रसाद अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुकी नारायणाय मंत्र का जाप करें। कथा का श्रवण करें और परिवार की रक्षा हेतु प्रार्थना करें। नाग पंचमी का यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, यह भक्ति, क्षमा और विश्वास का प्रतीक है। जुड़े रहिए वीडी भक्ति आराधना के साथ, जहां हर कथा से मिलता है धर्म का दीपक और भक्ति की लौ। चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।